जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को हल करने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। देखें प्यारे बच्चों, डेली बेसिस पे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कह सकते हैं, यानी थोड़े पेचीदा नंबर्स कह सकते हैं। तो इन नंबर्स की जो है हम स्टडी करेंगे। सो रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं इस चैप्टर में हमारी डिस्कशन का हिस्सा रहेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखें, रियल नंबर्स बेसिकली बहुत सी किस्म के होते हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स अगर मैं आपको देना चाहूँ तो ये डायग्राम्स बड़ी ज़बरदस्त है जो आपको बताएगी कुछ रियल नंबर्स के बारे में। यानी सेट ऑफ ऑल नंबर्स इज़ कॉल्ड द रियल नंबर्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे आप कह लें कि नेचुरल नंबर्स, एन से हम जिनको ज़ाहिर करते हैं। फिर हमारे पास होल नंबर्स जिसको हम डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं। फिर हमारे पास जो नज़र आ रहा है आपको, दैट इज़ जी। दैट इज़ दी जी को बेसिकली हम ज़ाहिर करते हैं एक नंबर से जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, जी से किसको ज़ाहिर करते हैं? सॉरी, क्यू से। जी से बेसिकली इंटीजर्स को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, जी जो है वो इंटीजर्स है और क्यू जो है वो रेशनल नंबर्स। और फिर जो आर है दैट इज़ बेसिकली द रियल नंबर्स, यानी कि एक बड़ा सा सर्कल जो है इन तमाम सर्कल्स को कवर कर रहा है। यानी ये सारे नंबर्स मिल जाएं तो फिर क्या बनते हैं? रियल नंबर्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो इतने ज़्यादा नंबर्स आपने बता दिए ये होते क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं तो सही। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं इंटीजर्स, क्या होते हैं रेशनल नंबर्स, और आखिर हम इनको सबको रियल नंबर्स ही क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल इट? ये सवाल अब आपके दिमाग में पैदा हो रहा होगा। चलें तो समझते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, नेचर कहते हैं कुदरत को। तो कुदरत में जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं। कुदरत में कोई चीज़ ज़ीरो नहीं होती, होती है। फैज़ान एक है, एक नेचुरल बात है। टमाटर 10 हैं, तो 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ये नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एंड द गोज ऑन, द गोज ऑन, और ये चलते चलाते कहाँ तक चले जाते हैं? इन्फिनिटी तक। यानी इनको आप कोई रोक नहीं सकते, यू कैनॉट स्टॉप दैम। उसके बाद प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर्स क्लियर हो गया आपको। क्या कह सकते हो? द नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड ऑल विच आर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को आप और क्या कह सकते हो? हाँ, यू कैन कॉल देम एज पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, आप इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हो। चलें, तो ये आपने सीख लिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। और इनको जाहिर किससे करते हैं? एन से। ये नहीं आपने भूलना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, द स्टोरी इज नॉट ओवर। आगे बहुत से नंबर हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि भाई डायग्राम में तो ये नेचुरल नंबर्स को एन से जाहिर करते हैं, तो होल नंबर्स को डब्ल्यू से जाहिर करते हैं, फिर इंटीजर्स को जी जाहिर करते हैं, और रेशनल नंबर्स को क्यू से, और फिर रियल नंबर सबको कह देते हैं। तो अब होल नंबर्स क्या होते हैं, ये भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। देखिए, होल नंबर्स आप ऐसा करें, सारे नंबर्स को ले लें। मतलब सारे नंबर्स को क्या ले लें? आपने ये ऊपर वाले सेक्शन में ज़रा ज़ीरो की बेइज्जती की, आपने उसको शामिल ही नहीं किया नेचुरल में। लेकिन होल नंबर्स उसको इज्जत देते हैं, वो कहते हैं भाई हेलो, तुम हमारे सेट के अंदर आ जाओ। यानी ज़ीरो भी शामिल है अगर इंटीजर्स के साथ, तो क्या क्या होगा इसको आप? होल नंबर्स। तो ये अभी बात इन्फिनिटी तक जा सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। थोड़ी सी ज़रा ये ब्लर हो रही है, इसको सही कर लें। ओके, अब थोड़ा सही नज़र आ रहा है। सो ये स्टोरी है। तो ये बात आपने सब बच्चों ने याद रखनी है कि जो होल नंबर्स होते हैं दे आर अ काइंड ऑफ अ नंबर्स जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। भाई ये बात नहीं भूलनी आप। ओके, अगर आपको पता लग गया होल नंबर्स क्या होते हैं, तो बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखें, ज़ीरो से स्टार्ट किया, 1 2 3 इन्फिनिटी तक चले गए, ये तो हो गए होल नंबर्स। अगर 1 से स्टार्ट किया तो ये हो गए
नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो उसके बाद जनाब ज़ीरो से पहले भी तो नंबर्स होते हैं ना, नेगेटिव नंबर्स। अब तुम कहोगे सर नेगेटिव ज़ीरो लगा देते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो लगा देते हैं, वो ठीक है, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, उन्होंने रहने दो। लेट्स टेक इट -1, -2, -3, दौड़ते फिर जाओ जिथे जाना तुसी, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाओ आप नेगेटिव में भी। सर मेरे पास -2 करोड़ रुपए है, मैं कहूँगा वाह यार छा गया तुम। ये मनफी का लफ्ज़ बड़ा ख़तरनाक है, मनफी का मतलब है ही नहीं, ज़ीरो। अगर तुम मुझे कहते ना सर मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, तो इट्स मीन दैट कि यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू हैव 20 मिलियंस। लेकिन तुमने कहा सर मेरे पास -2 करोड़ रुपए है, तो वो नंबर फिर पॉजिटिव 2 करोड़ या नेगेटिव 2 करोड़, दोनों में फ़र्क तो है। नेगेटिव का मतलब है कि तुम्हारे पास तो वैल्यू ज़ीरो से भी कम है, इससे बेहतर से तुम्हारे पास 0 रुपीज़ होते हैं। -2 करोड़ का मतलब है तुम नंबर्स में और कितना दूर चले गए हो। जिस तरह अगर हम नंबर लाइन की बात करें, अगर ये 0 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, नेगेटिव में जा रहे हो भाई, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम ज़ीरो। जितना ज़ीरो से दूर जाओगे उतने नेगेटिव होते चले जाओगे। तो ये जो लेफ़्ट साइड है नंबर लाइन की, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को जाहिर किया जाता है, जो कि राइट साइड है, ज़ीरो से इस तरफ राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स को जाहिर किया जाता है। तो ये स्टोरी है जनाब। चले, क्लियर हो गया, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। चलें जी, अब चलते हैं ज़रा और कुछ रियल नंबर्स की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था क्या होते हैं रियल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको रेशो में लिखा जा सकता है। रेशो क्या होता है? जैसे 2:1, क्या है ये? 2:1। अब 2:1 क्या इंडिकेट करता है? 2:1 इंडिकेट करता है कि भाई देयर इज समथिंग कंपैरिजन। जैसे आपके पास एक पिज़्ज़ा था, आपने उसके 4 टुकड़े कर दिए। पिज़्ज़ा कितना था? 1, टुकड़े कितने कर दिए? 4, तो 1:4 हो गया ना। या आप कह लो कि 1/4 हो गया। 1/, एक पिज़्ज़े कितने टुकड़े किए? तो 1/4 हो गया ना। एक पिज़्ज़े के 4 टुकड़े हो गए। तो अब तुम कहोगे सर अगर मेरे पास एक पिज़्ज़ा उसके 4 टुकड़े, मैं लिखूंगा कैसे? मैं ये लिखूंगा मेरे पास एक पिज़्ज़ा उसके 4 टुकड़े हो गए। अगर आप सर मुझे बताएंगे कि नंबर्स की फॉर्म में कैसे लिखें, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? तो उसको ऐसे लिखेंगे, आपने भूलना नहीं, 1/4 की शक्ल में लिखेंगे। तो इसको रेशो कहते हैं। आज के बाद याद रखिएगा, इसको फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये जो आपने नंबर है किस फॉर्म में लिख दिया? फ्रैक्शन की फॉर्म में प्यारे बच्चों लिख दिया। अच्छा, इसको 1 को आप कह लो P और 4 को आप कह लो Q। स्मॉल लेटर्स में लिख लो P/Q। तो जब नंबर्स ओवर की फॉर्म में होते हैं, यानी P/Q की फॉर्म में होते हैं, P/Q यानी P/Q, तो इनको हम कहते हैं रेशो नंबर्स। ओ रेशो नहीं, रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स, यानी जिनको रेशो की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, कुछ नंबर्स हैं जिनको आप रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल 23.14 जो है, ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम कहते हैं पाई। तो पाई, ये इसको रेशो की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। दिल को मुतमईन करने के लिए हम लिख लेते हैं 22/7, लेकिन ये तो मुतमईन करने के लिए हम लिखते हैं, लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू बार बार चेंज होती है। जैसे लेट्स से दैट मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हमारे पास अब कैलकुलेटर है, 22 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 3.14 तो आ गया, आपके सामने आ रहा है। लेकिन उसके बाद देखो 28571428571, मतलब इट्स बीन अ काइंड ऑफ अ नंबर जो कि आगे जित अब तुम कहोगे सर इस कैलकुलेटर की ये कैपेसिटी थी, इसने यहाँ तक आंसर दिया, क्या इसके आगे भी पॉइंट के बाद हम जा सकते हैं? तो हाँ, तुम्हारे पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर उस पर करके देखो, इससे ज़्यादा नंबर्स आएंगे उसके ऊपर। यानी जो पॉइंट के बाद नंबर्स आ रहे हैं वो हर बार क्या होते जा रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं। दैट
दैट इज़ नॉट अ सेंस, दैट इज़ नॉट अ सेंस, ये काफ़ी आउट सेंस है। तो इस तरह को फिर इस नंबर को रेशो में लिखना बड़ा मुश्किल काम है। इस तरह के नंबर को मुश्किल काम है, लिखा तो जा सकता है लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, ज़रा प्रोबेबिलिटीज़ की बेस पर जो है हमने ये करना होता है। दैट मेक्स एन आइडिया प्यारे बच्चों, दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई ये जो रेशनल नंबर होते हैं इनके उल्ट होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, यानी जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना मुश्किल है या लिखा ही नहीं जा सकता। तुमको कि सर अब आपने पाए का एक एग्जांपल दिया, हमें इसको हम पाए कहते हैं, वी यूज्ड टू कॉल इट एज पाए, पी आई पाए। पाए भी बता देता थोड़ा सा क्या होता है। एक जो सर्कल होता है ना, छोटा हो या बड़ा हो, उसके सर्कल को इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस के साथ ना एक ये लाइन भी जाती है जो सर्कल का हाफ कर देती है, इसे कहते हैं डायामीटर। तो सर्कमफेरेंस और डायामीटर का जो रेशो होता है उसको पाए कहते हैं। साइंसदानों ने ये देखा कि सर्कल बड़ा हो या छोटा हो, जब भी इस चीज़ को यानी डायामीटर को सर्कमफेरेंस से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3.14 ही आएगा। चाहे छोटा सर्कल हो बड़ा हो, यानी अब देखो ना, इसका भी कुछ नंबर हो सकता है, इसका एक्स नंबर, इसका वाई नंबर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 3.14। इसका भी एक्स हो सकता है, कोई वाई नंबर हो, इन दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर 3.14। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई पाई एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि उसको पी और क्यू की फॉर्म में लिखा तो लिखते तो हैं हम, मैंने ये भी आपको बताया, लेकिन जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, ओके, सो ये तो क्लियर हो गया। अब तुमको सर और बताओ ना एग्जांपल्स, तो मैं कहूँगा यार तुम ये √2 को ले लो, √3 को ले लो, √5 को ले लो, ये सब क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो आपने इनको याद रखना है, ठीक है। जो क्यू है वो रेशनल नंबर है और क्यू डैश जो है इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो दोनों को लो, यूनियन लो दोनों का, तो रियल नंबर है। देखो ना, ये जो सर्कल है बड़ा सारा, ठीक है, तो इसको कलर कर लेते हैं। तो ले जी, मैंने कलर कर दिया, मैंने कहा ज़रा आपको बताएं कि रियल नंबर्स तो बड़े नंबर्स होते हैं। तो मैंने कलर कर दिया और अंदर क्या डाल दिए मैंने, सारे के सारे क्यू या क्यू डैश, रेशनल या इर्रेशनल, उसके अंदर क्या है, रेशनल इर्रेशनल के अंदर क्या आ रहे हैं, इंटीजर्स, उनके अंदर क्या आ रहे हैं, उनके अंदर क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स। तो भाई याद रखें। आप मुझसे ये भी बात कर सकते हैं, सर को थोड़ा सा और बताएं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई आपके इस लेक्चर से, थोड़ा सा और बता देता हूँ। क्या आप इन नंबर्स को नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं? जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था ना आइडिया थोड़ी देर पहले, कि आप इनको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ऐसे बताया था मैंने आपको। तो ये नंबर लाइन है, देखें आप, नज़र आ रहा है आपको, दैट इज़ 0 और फिर लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, दैट इज़ द लेंथ ऑफ अ लाइन। एल का मतलब, इस लाइन को कोई नाम रखना है आपने, एल नाम रख लें। तो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। ये ए कोई भी नंबर हो सकता है, इन सारे नंबर्स को आप ए जाहिर कर दें, और फिर इन सारे नेगेटिव नंबर्स को आप नेगेटिव ए जाहिर कर दें। आप किसी चीज़ से भी जाहिर कर सकते हैं नंबर्स को, ये कोई एक सेंसेशनल बात नहीं है। आप नंबर्स को जाहिर कर सकते हैं एप्पल के सिंबल से, और वो सर हमने आज तक तो एप्पल के सिंबल से नंबर को जाहिर ही नहीं किया, तो भाई वो आपका मसला है, आपने कभी नहीं किया। अब मैं अगर ये कहीं सिंबल बना हो तो मैं कहूँगा कोई नंबर लिया होगा, तुम निशानी बना लो कि भाई ये होल नंबर्स की निशानी है। जहाँ एप्पल का सिंबल बना होगा वो होल नंबर्स होते हैं। ये मैंने आज बनाया, आज तख्लीक किया मैंने ये। तो साइंस बड़ी इजी है, मैथ बड़ी इजी है, हमने इसको मुश्किल किया हुआ है। तो मेरे साथ पढ़ें, इसको और आसान करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा आगे मैं आपको रेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा, द स्टोरी ऑफ रेशनल नंबर। लेकिन मैंने अभी आपको सिखाई है द स्टोरी ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या सिखाया मैंने आपको? द स्टोरी ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सब चलते हैं हम अगली वीडियो में, ज़रूर देखिएगा द स्टोरी ऑफ रेशनल नंबर्स। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। जाते इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।